Hey guys, welcome back. So this is our day 30 of 50-day DSA in C++ by Logic and Learn. ठीक है, आज का अपना टॉपिक है सॉर्टिंग। तो आज हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे। अपना मेनली 5 है, ठीक है, 5 सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। एक एक करके हम सारा देखेंगे। फर्स्ट है अपने पास बबल सॉर्ट, ओके। सेकेंड है सिलेक्शन सॉर्ट। थर्ड है अपना इंसर्शन सॉर्ट, ओके। एंड फोर्थ है अपना मर्ज सॉर्ट। एंड लास्ट है अपना क्विक सॉर्ट, ठीक है। और भी सॉर्टिंग होते हैं लेकिन मेनली हमें वाइडली यूज होते हैं 5, ठीक है। तो मेन ये हमें पढ़ना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बबल सॉर्ट से। फर्स्ट है अपना बबल सॉर्ट, ठीक है। तो देखो बबल सॉर्ट होता क्या है। बबल सॉर्ट क्या करता है, रिपीटेडली स्वैप करता है, स्वैपिंग द एडजेसेंट एलिमेंट। क्या करता है, रिपीटेडली स्वैप करता है एडजेसेंट एलिमेंट को, ठीक है। इफ दे आर इन रॉन्ग ऑर्डर। देखो बबल सॉर्ट का क्या काम है, तो एडजेसेंट एलिमेंट को स्वैप करेगा अगर गलत ऑर्डर में है, ठीक है। तो देखो अपने पास एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। एक एरे दिया हुआ है 2 1 0 5 6 3 एंड वन मोर थिंग 4। ये एरे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे देखो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को स्वैप करेंगे, इन दोनों में देखेंगे, ठीक है। और ये ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। 2 और 1 क्या ये रॉन्ग ऑर्डर में है? हाँ, 1 पहले आना चाहिए, ठीक है। आई बात समझ। तो हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। यहाँ स्वैप होगा, स्वैप। स्वैप करने के बाद क्या बनाइए, स्वैप करने के बाद बनेगा 1 2 0 5 6 3 4, ओके। अब क्या है, अब ये दोनों हो गया। अब नेक्स्ट देखना ये इन दोनों को देखो क्या हुआ। क्या ये छोटा है, रॉन्ग ऑर्डर में है, 0 पहले आना चाहिए 2 बाद में। तो यहाँ भी स्वैप करेंगे, स्वैप कर लेते हैं 1 0 2 5 6 3 एंड 4। अगेन नेक्स्ट अपना करेंगे इन दोनों में 2 और 5। ये क्या स्वैप करने की ज़रूरत है? नहीं, 2 सही जगह है, 2 के बाद ही 5 आएगा, तो नो स्वैप। आफ्टर दैट we have 1 0 2 5 6 3 4। again check for 5 and 6, they are in correct order, okay, no swap। again 1 0 2 5 6 3 4। now we have to check for 6 and 3, are they in correct order? No, 3 must come before 6, okay। we need swap here, we will be swap 1 0 2 5, here 3, here going to 6 then 4। again check for 6 and 4, okay, they are in wrong order, 4 occurs before the 6, we need swap here। now we have 1 0 2 5 3 4 6। after that swap is going to 6 and another one, means we have nothing to swap now। that means we complete a iteration, means this is our first iteration, in first iteration we done our the ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लार्जेस्ट एलिमेंट एट द एंड। दैट मीन्स हमने क्या किया, जो अपना लार्जेस्ट एलिमेंट था उसे लास्ट पे पहुंचा दिया फर्स्ट इटरेशन में, ठीक है। अब हम सेकेंड इटरेशन लाते हैं, ठीक है। वी हैव नाउ
1 0 2 5 3 4 6, ये है ना। अब अपना सेकेंड इटरेशन चलेगा। ठीक है, सेकेंड इटरेशन में देखो, इन दोनों में चेक करेंगे क्या ये सही ऑर्डर में है, नहीं, यहाँ स्वैप चाहिए, स्वैप कर देंगे। 0 1 2 5 3 4 6, अगेन यू हैव टू चेक फॉर दिस, ये सही ऑर्डर में है, नो स्वैप। अब देखो नेक्स्ट हम यही करते जाए, थोड़ा अब हम जल्दी कर सकते हैं। इन दोनों, नो स्वैप, इन दोनों में स्वैप चाहिए, स्वैप चाहिए तो लिखेंगे। ठीक है, स्वैप चाहिए तो लिखेंगे 0 1 2, 0 1 2, यहाँ स्वैप किए 3, यहाँ 5 चला गया, 4 6। अब हमें चेक करना है 5 3 के बाद किए थे ना 5 4 तक, यहाँ भी स्वैप चाहिए। ठीक है, स्वैप चाहिए तो लिखेंगे। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, इन दोनों में स्वैप चाहिए, नहीं, खत्म। अगर ये देखे तो खत्म। ये रहा सेकेंड इटरेशन तुम्हारा। सेकेंड इटरेशन अपना हो गया, लेकिन हमें कब तक चेक करना है, पूरा लास्ट तक। ठीक है, कितने इटरेशन तक चेक करने हैं हमें, अगर ये एलिमेंट 3 3 6 7 है तो n-1 इटरेशन चेक करने हैं। आई बात समझ। ये तो चलो 2 इटरेशन में हो गया, लेकिन अगर नहीं हो इनकेस तो हमें चेक करते रहना है। ठीक है, और हर बार हम क्या कर रहे हैं देखो, ये चला कहाँ अपना i = 0 से लेकर के n-1 तक, ये कहाँ तक चला, ये 6 को तो हमें करना ही नहीं था, 6 अपना सॉर्टेड था। 0 से n-1 अगेन। ठीक है, अगर यहाँ करते तो यहाँ 5 के लिए भी जब नहीं करना होता तो 0 n-0 तक, फिर 0 से n-1 तक ऐसे होता। तो ये i अगर 0 है, ये देखो तो i = 0, i = 1, ये i = 2 होता, ये i = 3 होता। ठीक है, तो क्या होता, अगर -i भी लगा दें यहाँ, 1 की जगह -i लगा दें, -i लगा दें, -i लगा दें, तो 3 1, जितना माइनस हो रहा था उतना ही हो रहा। तो ये हमें अभी आगे काम आया। देखो तुम्हें तो ये जल्दी हो गया, इसलिए एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो तुरंत शॉर्ट ना हो, लास्ट तक अपना जाए। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, अपना अगेन वी टेक एग्जाम्पल 5 4 3 2। ओके, 4 साइज का एक एरे ले लिए। अब इसमें हम देख रहे हैं, ठीक है, i = 0 के लिए। ठीक है, i = यहाँ 0 1 2 3 तक। ठीक है, इन दोनों में देखें स्वैप चाहिए। ठीक है, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 3 यहाँ, 2 यहाँ, इन दोनों में स्वैप चाहिए। 4 यहाँ, 5 4 नहीं सॉरी, 3 यहाँ, 5 यहाँ, 2 यहाँ। अब इन दोनों में स्वैप चाहिए। 4 यहाँ, 3 यहाँ, 5 यहाँ, सॉरी नॉट, 2 यहाँ, 5 यहाँ। ये ठीक है। अच्छा, मैं अच्छे से लिख के बताता हूँ ना, ये थोड़ा राइटिंग ऐसे देखने में ठीक नहीं लग रहा होगा, अच्छे से ड्राई रन करेंगे हम। ठीक है, ये रहा। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं i = 0 के लिए। i = 0, i = 0 के लिए हम देख रहे हैं। ठीक है, यार जूम कर लेना चाहिए था, कोई नहीं, चलो इन दोनों में देखेंगे। यहाँ लिख ले 5 4 3 2। इन दोनों के लिए देखें स्वैप चाहिए। 4 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया। इन दोनों के लिए चाहिए स्वैप चाहिए। 4 आ गया, 5 नॉट 5, 3 आ गया, 5 आ गया, 2 आया। अब इन दोनों के लिए चाहिए 4 3 2 5। तो 5 अपना पहुंच गया सॉर्टेड i = 0 के लिए। अब होगा ये i = 1 के लिए। देखो जब 1 से स्टार्ट करेंगे, ये हम छोड़ देंगे आगे। ठीक है, क्या करेंगे 4 3 2 5, 5 को नहीं देखना, इन दोनों को देखो चाहिए। तो ये 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इन दोनों में चाहिए 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हमें ये दोनों देखने की जरूरत है, हम देख भी सकते हैं, लेकिन हम क्यों फालतू में देखें, हमें पता है ये सॉर्टेड अपना जगह पे है सही, ये भी अब पहुंच गया। ठीक है, अब देखो i = अब जाएंगे हम 3 पे, सॉरी i = 2 पे जाएंगे। तो क्या हो रहा, तो बचा 3 2 4 5, इसमें 2 सॉर्टेड है पहले से। अभी इन दोनों में देखेंगे स्वैप चाहिए 2 3 4 5, खत्म, आगे नहीं देखेंगे। अब यहाँ तक सॉर्टेड है। ठीक है,
बस आई इक्वल 2 तक जाना था। तो देखो हम यहाँ से कब तक गए, आई 4, 0 से गए हैं n-1 तक, मतलब लास्ट तक। यहाँ कहाँ गए, 4 गए हैं 0 से n-, ये 1 तक तो जाते लास्ट तक, लेकिन ये एक और कम, -1। ये कहाँ तक है, और लूप चला है 0 से लेकर के n-1 -2 तक। तो देखो ये हम माइनस कितना कर रहे हैं, ये देखो यहाँ -1 तो रहेगा, मतलब इंडेक्सिंग क्या होता है, n-1 तक ही जाता है, ठीक है। यहाँ -0 हो रहा, ठीक है। तो जो आई है वही माइनस हो रहा। अगर ये आई कर दे तो 1 था, यहाँ आई कर दे तो 2 था, यहाँ के लिए आई 0 था, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया, यहाँ से हमें यहीं तक चलना है हर लूप के बाद, सेकेंड लूप जो चलेगा अपना। तो देखो अपना कोड क्या होने वाला है, अप्रोच क्या होने वाला है, सॉल्व कैसे करेंगे ये तो देख लिए। तो अपना अप्रोच की बात करें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फोर लूप चलाएंगे, ठीक है। जैसे हम फोर लूप चलाएंगे, फोर इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर के, ठीक है, एन तक, मतलब n-1 तक, सॉरी, ठीक है। एक हम फोर लूप और चलाएंगे, इंट जे इक्वल टू 0 से लेकर के n-1 तक, ठीक है। अब यहाँ चेक करेंगे इफ कंडीशन, उसके बाद हम स्वैप करेंगे अगर हुआ तो, ठीक है। बस इतना काम करना है। पहले हम कोड लिख ले, तो कोड अपना होने वाला है, लिखते हैं यहाँ सीधा, थोड़ा ऐसे जूम कर लो, मैं एक बार आवाज़ चेक करूँ, सही आ रही है आवाज़ या परफेक्ट। यहाँ कर लो यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले एक एरे चाहिए, इंट एरर, ठीक है। एरे चाहिए, क्या क्या देते, जैसे 5 6 5 4 3 2 8 9 0 5 6 7, जो भी है ये एरे दे दिए, ठीक है। इंट साइज, साइज क्या होता है, साइज कैसे निकालते हैं, साइज ऑफ एरर बाय साइज ऑफ क्या, एरर का कोई एक 0 3 सॉरी लो, ये साइज हो गया अपना। अब हमें क्या करना है, हमें इसे सॉर्ट करना है, सॉर्ट यूजिंग ग्लोबल सॉर्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर लूप चलाते हैं, इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर के आई लेस देन n-1 तक आई प्लस प्लस। नेक्स्ट अगेन फॉर लूप चलाते हैं, इंट जे इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, जे जाएगा जे लेस देन n-1 आई तक, जे प्लस प्लस कर दो। अब चेक करेंगे इफ एरे का जो आई है, ठीक है, और एरे का जे, देखो कंडीशन क्या होना चाहिए, एरे का आई अगर ग्रेटर है, सॉरी आई तो पहले वाला होगा, ठीक है। एरे का आई क्या, देखो मैं तुम्हें यहाँ बताता हूँ क्या किए थे हम, 5 4 3 2 1, आई यहाँ ले लिए, जे यहाँ ले लिए, ठीक है। अगर हमें क्या देखना है, आई और जे में, आई अगर छोटा है तब तो सही है, लेकिन आई अगर बड़ा वाला हो गया तो हमें स्वैप करना पड़ रहा है। तो आई अगर क्या है, ग्रेटर है जे से, जे सॉरी, तो क्या है, हमें स्वैप की नीड है, तो हम बस स्वैप करेंगे यार, स्वैप करेंगे किसको, एरे के आई को और एरे के जे को, स्वैप हो गया, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, इतना ही करना था। उसके बाद हमें प्रिंट करना है, ग्रुप चलाते हैं, इंट इक्वल टू 0 से लेकर के आई लेस देन, साइज तो निकाल चुके हैं, साइज तक आई प्लस प्लस, और ये एन रखे हैं ना नाम, तो एन रख देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, सी आउट कर देते हैं एरे के आई को विथ स्पेस, दैट्स इट। रन करें, 9 8, एक सेकेंड, ये स्वैप हुआ, 9 8 5 4 3 2, नहीं ये पूरा एरे प्रिंट हो गया। हम क्या कर रहे हैं, 0 से n-1 तक चला रहे हैं, जे 0 से n-1 आई तक चल रहा है, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, एरे आई अगर ग्रेटर है तो हमें स्वैप करना है आई और जे को, आई अगर बड़ा है, ठीक है। तो अपना आंसर ये आया, अच्छा 9 5 4 3 2, कुछ गलत आ रहा, ठीक है।
तो हम क्या गलती कर रहे हैं ये देखते हैं। साइज ऑफ एरे, एरे का साइज, तो अगर हम एरे का साइज देखो, एम देखो लग गया, तो एम भी है। अब देखो साइज तो सही निकाल के दे रहा है ये 11, कितना है 3 2 5 2 7 10 11, ये ठीक है, साइज तो सही ठीक है, इसका हमें नीड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें देखो क्या करना है, फोर लूप चला है इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर के आई लेस देन n-1 तक, ठीक है। आई बात समझ, उसके बाद क्या हुआ, जे चला है, जे इक्वल टू 0 से लेकर के, ठीक है, 0 से n-1 - i तक, ठीक है, जे प्लस प्लस। इफ एरे आई जो है अगर क्या है ग्रेटर देन है एरे जे के, चलो हम ड्राई रन जो कर रहे थे अभी करते हैं। आई यहाँ है, जे यहाँ है, अच्छा सॉरी आई और जे यही है, दोनों सेम है, स्वैप करने की जरूरत नहीं है, तो जे आगे बढ़ा, जे यहाँ आया। तो हम हर बार ऐसा कर सकते हैं, जे को i+1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जे को स्टार्ट कर सकते हैं हम उसके जस्ट आगे से i+1 से, ठीक है। वेट अ सेकेंड, या क्या कर सकते हैं, i+1 से स्टार्ट कर रहे हैं, चलो यहाँ हम तुम्हें ड्राई रन कर करके लिखेंगे हम। देखो 5 था, 4 था, 3 था, 2 था, 1 था, आई ले लेते हैं यहाँ और जे ले लेते हैं यहाँ। अब दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। आई कहाँ से कहाँ तक चलेगा, यहाँ तक, जे चलेगा उसके जस्ट पीछे, देख लेते हैं कहाँ तक चलेगा आई और जे में, ठीक है। आई इक्वल टू 0 के लिए देख रहे हैं, आई इक्वल टू 0 के लिए भी देख रहे हैं, आई और जे में क्या है, अगर ये लेस देन है, आई क्या ग्रेटर है, तो स्वैप करना है, यही था ना केस, कि हमें जे को पहले लाना है, ठीक है। आई ये बड़ा नहीं होना चाहिए, आई अगर बड़ा है, हम केस क्या लिखे, आई अगर बड़ा है, ठीक है, जे से, तो स्वैप कर दो। तो स्वैप करने के बाद क्या बनाइए, 4 5 3 2 1, ठीक है। आई यहाँ था, जे प्लस प्लस कर दो उसके बाद, जे यहाँ आया। अब इन दोनों में देखो, ठीक है, 4 और 3 में, एक सेकेंड, हमें आई और जे दोनों बढ़ाना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जे को लास्ट तक पहुंचाना है, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ से, ठीक है, 4 और 3 में देखें तो पहले हमारा आ जा रहा है यहाँ वाला एलिमेंट, लेकिन हमें क्या करना, पहले ग्रेटर को यहाँ पहुंचा रहा था, ठीक है। ऐसे क्या होगा, अपना जो लोवेस्ट है यहाँ पहुंच जाएगा, देखना 4 और 3 में देख रहे हैं, स्वैप चाहिए, चाहिए 3 5 4 2 1, ठीक है। आई यही है, जे एक आगे बढ़ा, अभी इन दोनों में देखेंगे फिर स्वैप होगा, 2 5 4 3 1, उसके बाद देखो क्या होगा, उसके बाद आई और जे तो यहाँ रहा, उसके बाद आई यही है, जे यहाँ चला गया, इन दोनों में देखो स्वैप चाहिए, स्वैप चाहिए तो क्या होगा, 1 5 4 3 2, तो 1 तो अपना सही जगह पे आ गया, ये केस है। अब क्या है, आई आगे बढ़ेगा, आई आया 1 पे, ये आई 0 के लिए क्या हुआ ये, लेकिन हम क्या किए थे पिछली बार, हमें यहाँ ग्रेटर वाले को ला रहे थे, ये भी मेथड गलत नहीं है, लेकिन हम जो कोड लिखे हैं इसका हो गया, ठीक है। अब आई इक्वल टू 1 के लिए देखो, अगर 1 है तो आई यहाँ होगा, देखो सॉरी 1 5 4 3 2, आई यहाँ से हट करके यहाँ आ गया, तो जे उसको आगे से स्टार्ट करो, ठीक है, जे यहाँ से स्टार्ट होगा, तो आई अगर हम यहाँ से स्टार्ट किए, ठीक है, इन दोनों में स्वैप होगा, तो 1 4 5 3 2, ठीक है। आई यहीं है, जे यहाँ आया, 1 3 5 4 2, आई यहीं है, जे यहाँ चला गया हुआ, तो जे हमेशा लास्ट तक जाएगा, ये हो रहा, ये केस जब हम लिख रहे हैं ऐसा वाला, आई यहाँ है, जे यहाँ, ठीक है। तो यहाँ स्वैप करेंगे, तो हमें क्या करना है, जे को पहुँचाना है, सॉरी ये रहा, जे जो है अपना कहाँ तक जाएगा, लास्ट तक जा रहा है हर बार, और आई क्या हो रहा है, n-1 तक जा रहा है, ठीक है। अब अगर रन करें, इंट आई इक्वल टू n-1, आई लेस देन n-1, ओके, क्या दिक्कत है, 0 से n-1 तक जाएगा, जे i+1 से n तक जा रहा, एक सेकंड, और बिफोर समथिंग, अच्छा ये रहा, ये नहीं दिए थे सेमीकोलन, अब ये हो गया शॉर्ट, 0 3 4
0 2 3 4 5 5 6 7 8 8 9 शॉर्ट हो गया। तो देखो ये केस अपना क्या हुआ, हम ये कर दिए। अगर हम ये वाला को लास्ट में ले जाना चाहते, एक तो मेथड हो गया अपना शॉर्ट हो गया, बबल शॉर्ट यही था, ठीक है, एक बार में एक एलिमेंट शॉर्ट हो जाए, ठीक है। लेकिन हमें और क्या कर सकते हैं, हम जो ये लास्ट में ले जा रहे थे, जो हम पहले समझे थे, ये वाला मेथड, इसके लिए कोड क्या होगा, कोई बना, हम बना लेंगे, ठीक है। हम कोड तो लिख सकते हैं। तो ये हमें पता है जे कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ये तो पता चल गया। और आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, अगर हम देखें इसी में आकर एक बार, आई अगर यहाँ जीरो है, आई इक्वल टू जीरो, तो जे जा रहा था लास्ट तक, ठीक है। आई इक्वल टू अगर वन हो रहा, ठीक है, आई से ले लेते, जे से ले लेते थे, दोनों को स्वैप करते थे, तो केस हमें उल्टा देना होता, केस हम यहाँ उल्टा देंगे, ठीक है। ये एन माइनस वन तक है, ये एन माइनस वन माइनस आई से, ठीक है, यहाँ तक जा रहा, ठीक है। और ये केस होगा अगर ये क्या है, लेस देन, ठीक है, अगर ये लेस देन है, चला कर देखें, नहीं, गलत है, वेट अ सेकेंड, ठीक है, चलो, ये तो केस हो गया, ठीक है। हमें क्या किया, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये मेथड तो अपना एक सही है कि चल जा रहा, लेकिन जो मेन मेथड है, जैसे हम ये किए थे, पहले हम ग्रेटर वाले को लास्ट में ले गए थे, ठीक है, वो वाला करना है हमें। तो हमें देखो स्लाइडली क्या कुछ चेंज करना होगा, देखो हम क्या किए थे, 5 4 3 2 1, हम स्टार्ट कर रहे थे आई यहाँ से, जे यहाँ था, ठीक है, आई और जे ऐसे स्टार्ट करते हैं, ये कर सकते हैं, ठीक है। आई जा रहा था जीरो से एन माइनस वन तक, जे जा रहा था जीरो से एन माइनस वन माइनस आई तक, ठीक है, ये ले जाना था हमें। तो हमें चेक करना होगा जे, तो जे हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, आई प्लस वन से नहीं, जे यहीं स्टार्ट होगा, और हम आई तो सेम रखेंगे, ठीक है, हर बार। और जीरो से ये एन माइनस वन तक जाएगा, तो जे को हम कंपेयर करेंगे, ऐसा कर सकते हैं, क्या करेंगे हम, जीरो से एन माइनस वन तक गया, ठीक है, और जे जो है, जे जाएगा जीरो से लेकर के, तो मेन कोड ये होने वाला है, ठीक है, जीरो से लेकर के एन माइनस वन माइनस आई तक, ठीक है, यही निकाले थे हम। अब हम चेक करेंगे एरे का आई, नहीं जे, जे जो है क्या है, बड़ा है जे प्लस वन से, जे के जस्ट आगे वाले से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे, डेट्स इट। अब अगर रन करें तो चल जाएगा अपना कोड, ठीक है। ये शॉर्ट नहीं, शॉर्ट तो नहीं हुआ, जीरो से एन माइनस वन तक चला, ठीक है, ये चला जीरो से लेकर के एन माइनस वन माइनस आई तक, ठीक है। अगर एरे जे बड़ा है किससे, जे प्लस वन से, आगे वाले से बड़ा है, तो स्वैप कर दो, आई को और जे को नहीं, आई को और जे को स्वैप करना है, एक सेकेंड, जे और जे प्लस वन को, ठीक है, जे को और जे प्लस वन को स्वैप करना है, ठीक है। ये हम सब लिखे नहीं थे, अब चलो, अब शॉर्ट हो गया। तो मेन मेथड ये रहा अपना बबल शॉर्ट का, अगर हम देखें तो बबल शॉर्ट अभी तुम्हें अब समझ आएगा, ठीक है। यहाँ से उठाओ, लेके जाओ, इस पे ड्राई रन करेंगे हम पहले, ठीक है। ये 5 4 3 2 1, ये आया सबसे पहले क्या, जीरो, आई इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू जीरो पे, जीरो पे आया, क्या होगा, जीरो से एन माइनस वन तक जाएगा, जीरो के लिए क्या है, 5 4 3 2 1, जीरो से एन माइनस वन तक, यहाँ से यहाँ तक ये आई है, ठीक है। लेकिन अभी आई इक्वल टू जीरो है, तो इतना नहीं करना, हमें जे के लिए देखना है मेनली। अब है जे, जे कहाँ तक जाएगा, जे यहाँ जीरो पे है, और जाएगा एन माइनस वन माइनस आई तक, कहाँ तक जाएगा, एन माइनस वन माइनस आई, तो क्या एन का जो भी है पाँच, माइनस वन माइनस आई क्या है जीरो, तो ये जाएगा फोर तक, जीरो वन टू थ्री फोर, यहाँ तक जाएगा लास्ट तक, ठीक है। तो जे हमारा यहाँ तक चलेगा। तो देख लेते हैं इन दोनों में स्वैप होगा, होगा, तो क्या कर दो, 4 5 3 2 1, इन दोनों में जे आगे बढ़ रहा है ना, तो जे ये दोनों बढ़ रहे हैं, ठीक है। हमें ऐसे बढ़ाना था, हम फॉर लूप उस टाइम क्या करते, सिलेक्शन सॉर्ट जैसे होता है उस टाइप से कर रहे थे, जो हम पहले कोड थे सिलेक्शन सॉर्ट वैसा ही होता है थोड़ा, मैं आगे बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करें, दो दो चेक कर रहे थे ना, जीरो से एन माइनस वन, ठीक है, जीरो से एन माइनस वन माइनस आई तक जाएगा,
जे और जे+1 के लिए चेक कर रहे हैं, तो हर बार ये एक एक बढ़ जाएगा। ठीक है, जे एक 0 से 1 हुआ होगा, तो जे ये है और जे+1 ये है, इन दोनों में कंपेयर करना है, स्वैप करना है तो कर दो। 4 3 5 2 1, फिर जे बढ़ा तो जे इन दोनों आ गए, इन दोनों को देखना है। 4 3 2 5 1, फिर इन दोनों को देखना है, इन दोनों को देखना है तो क्या करेंगे, 4 3 2 1 5, तो ये अपना सही जगह पहुंच गया। ठीक है, ये हुआ बबल शॉट में, ऐसे हो रहा। अब i=1 के लिए आएगा। ठीक है, i=1 के लिए आता क्या है, 4 3 2 1 5, ये तो हो चुका है, यहाँ तक हमें जाना ही नहीं है अब। क्यों, क्योंकि ये देखो i=1 है। ठीक है, i=1 के लिए अब हम देख रहे हैं, तो जे ये है, जे+1 ये है। ठीक, इन दोनों में कंपेयर करेंगे, लेकिन जाएंगे कहाँ तक, 0 से लेकर के n-1 - i तक। ठीक है, n क्या है 5, -1 - i क्या है 1, 5 - 2 3, थर्ड तक जाएंगे, तो 0 1 2 3 यहीं तक जाएंगे हम। ठीक है, बस इतना ही काम करना है हमें। तो चलो, लेस देन यहाँ मतलब यहीं तक जाएंगे, उतना नहीं है कि हम यहाँ तक जा रहे हैं, इक्वल टू नहीं है, लेस देन है। तो ये आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो मैं एक बार लास्ट में बता दूंगा, अभी थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो गया होगा तो। ठीक है, तो बबल सॉर्ट क्या करता है, रिपीटेडली दो एलिमेंट लेता है एडजेसेंट वाले और उनको स्वैप कर दिया जाता है अगर वो रॉन्ग ऑर्डर में है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। अगर इसी को हम करना चाहें किसी प्लेटफॉर्म पे हम ऐसा खोल लेते हैं ना, अब मेरे डीएसए सीट है, हमें अगर सॉर्टिंग देखना है, फिर हो जाए, हमें देखना है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग ये रहा, सॉर्टिंग में 5 बबल है, पहले आ जाओ, बबल का कोड लिखेंगे हम। ठीक है, बबल सॉर्ट है, ये हमको लिखिए नहीं, एरे है और एन साइज दिया हुआ, तो हम यहाँ तो लिखे हैं ना, कॉपी कर सकते हैं सीधा, और लूप चला है यहाँ से यहाँ तक, डेट सीट। वाई टाइप है तो रिटर्न नहीं करना, बस हमें स्वैप करके दे देना, मतलब कर देना है। रन करते हैं, चल गया, सबमिट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सबमिट भी हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट है अपने पास, नेक्स्ट है अपने पास, कौन सा कर ले, अच्छा हाँ, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। बब्बल शॉट में देखो, अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें हम, तो टाइम कितना से कितना चल रहा है देखो, ये 0 से n-1 चल रहा है, मतलब क्या, n-1 टाइम। ये कितना चल रहा है, n-1 - i, यानी कि हर बार i कम हो रहा, तो कितना चल रहा होगा, n माइनस कितना बार चला होगा, ये तो n टाइम चला होगा पूरा, पूरा के लिए, और j चला होगा एक बार इसके लिए, इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, ये भी लास्ट तक जा ही रहा। तो n और n मान लो जी v को n स्क्वायर में चला गया, दो फोर लूप लगाया नेस्टेड, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर बोले हम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी v को n स्क्वायर में गया। ठीक है, अगर स्पेस का बात करें, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का, स्पेस तो लिए नहीं हम कहीं, उसी एरे में कर लिया तो v को 1 में कांस्टेंट टाइम में, अरे स्पेस में हो गया। ठीक है, इसका कुछ अगर एडवांटेज की बात करें, एडवांटेज क्या है, बहुत ईजी था। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल था, इम्प्लीमेंट करने में भी ईजी था, और इसको स्टेबल सॉर्टिंग बोल सकते हैं, स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम। जैसे तुमसे कभी पूछ लगा स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम कौन है, ठीक है, तो तुम बता दे रहे हो बबल सॉर्ट होता है। ठीक है, अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, इसकी डिसएडवांटेज, तो क्या क्या होता है, एक तो ये लार्ज डेटा सेट पे नहीं चलेगा, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज डेटा। ठीक है, तो ये कम है तब तक चल जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा ये एरे है मतलब साइज का, उसे सॉर्ट करना तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये रहा कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये रहा बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट क्या करता है, दो एडजेसेंट एलिमेंट को लेता है और स्वैप करते जाता है। ठीक है, मतलब कब, जब वो रॉन्ग ऑर्डर में हो। ठीक है, अब सेकेंड देखते हैं हम, बबल सॉर्ट तो हो गया, अब देखते हैं हम सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट, तो सिलेक्शन सॉर्ट समझो क्या करता है, इसे हम एक कंपैरिजन बेस्ड बोलते हैं। ठीक है, इट इज अ कंपैरिजन कंपैरिजन सॉरी बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम। क्या है, कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम, पहला चीज।
और ये क्या करता है, जो सिलेक्शन सॉर्ट है स्मॉलर या लार्जेस्ट एलिमेंट को, ठीक है, जो आप पहले कर रहे थे, क्या करेगा ना, रिपीटेडली क्या करेगा, रिपीटेडली सेलेक्टिंग द स्मॉलेस्ट, क्या करेगा, रिपीटेडली सेलेक्टिंग द स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, यानी ये तुम्हारे ऊपर है कौन ले रहे हो, ठीक है, लार्जेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द अनसॉर्टेड पोर्शन, अनसॉर्टेड रहने में से ये लेगा एक कोई सा भी छोटा एलिमेंट या बड़ा एलिमेंट, ठीक है, और उसे स्वैप कर देगा फर्स्ट एलिमेंट से, अगर हम स्मॉलेस्ट लिए हैं, ठीक है, एंड स्वैप इट विथ द फर्स्ट एलिमेंट, मतलब क्या है, पूरा एरे लो, उसमें से तुम ढूंढो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा तुम्हें मिला, उसे क्या कर दो, फर्स्ट वाले से स्वैप कर दो, दैट्स इट। तो चलो देखें कैसे काम करेगा। तो पहला, अगर इसका एल्गो लिखे हम, तो स्टेप वन क्या बोलता है, सबसे पहले फाइंड करना है मिनिमम को, फाइंड स्मॉलेस्ट। सेकेंड, स्वैप करना, स्वैप विथ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो देखो अगर हम ले लेते हैं, तुम्हें ऐसा समझ आएगा नहीं, एग्जाम्पल लेते हैं, 64, 25, 12, 22, 11, ठीक है। यहाँ क्या करो, सबसे छोटा ढूंढो, सबसे छोटा है 11, मिल गया, इसे स्वैप कर दो पहले वाले से, स्वैप, तो 11 यहाँ आ गया, 64 यहाँ चला गया, अब बचा 25, 12, 22। अब अगर ये सॉर्टेड इसको मान लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 12 है, छोटा कौन है, 12, 12 को क्या ले जाओ, इसे स्वैप कर दो फर्स्ट वाले से, ये सॉर्टेड नहीं अनसॉर्टेड वाले में, यहाँ से स्वैप कर दो 11, 12, 25, 22, 64, अब यहाँ तक सॉर्ट हो गया। अब यहाँ 22 है, अब इन दोनों को स्वैप कर दो 11, 12, 22, 25, 64, अब 22 तक स्वैप हो गया, सॉर्ट यहाँ है, ये पहले से सॉर्टेड था, सॉर्ट हो गया अपना। तो कुछ हमें करना नहीं पड़ा वैसे, क्या किया हम, सिंपली जो हम पहले लिखे थे कोड, क्या कर रहे हैं, ये पहला हम क्या कर रहे हैं, जो लोवेस्ट है वो पहला अपना सही पोजीशन पर आ रहा है। तो पहले बार जब हम कोड लिखे थे बबल सॉर्ट में, फॉर लूप चला रहे थे 0 से n तक, मतलब n-1 तक, ठीक है। एक फॉर लूप चला रहे थे j = i+1 से n तक चला लेंगे, ठीक है, और स्वैप कर देंगे। कुछ करना है यहाँ, बस इतना करेंगे। एक तो ये मेथड हो गया, ठीक है, ये मेथड से हम कर सकते हैं, ठीक। ये हुआ सिलेक्शन सॉर्ट। एक और केस है, एक ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, स्वैप हो गया। एक और कोड है अपने पास, कैसे लिख सकते हैं, एक फॉर लूप चलाएंगे 0 से लेकर के n-1 तक, एक इंडेक्स ले लेंगे, इंट मिनिमम इंडेक्स बोल लेंगे, मिन इंडेक्स, वहाँ मेरा पुट करना होगा, ठीक है, आई को बोल दिए, ठीक है, आई से स्वैप करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे j = i+1 से लेकर के n तक, ठीक है। अब हम चेक करेंगे आई, एरे का जो, सॉरी जे, अगर ये क्या है, लेस देन है एरे के, मिनिमम इंडेक्स पे जो है उससे छोटा है, तो हमें उसे आगे ले जाना है, तो मीन इंडेक्स से, मीन इंडेक्स से छोटा है तो स्वैप कर दो, सॉरी स्वैप करने से पहले क्या मीन इंडेक्स को बना देना, मीन इंडेक्स, मीन इंडेक्स इक्वल टू जे, जे को डाल दिया मीन इंडेक्स में, और स्वैप कर देंगे, स्वैप कर दो किसको, एरे के आई को और मेन इंडेक्स को, ठीक है। लिख कर दिखाऊं, चलो ये रहा अपना, ये तो था बबल सॉर्ट। इसका कोड तुम्हें चाहिए क्या, आई थिंक चाहिए तो नहीं होगा, ठीक है, ये तो तुम्हें दिख रहा, अभी भी स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है करो, ठीक है। अब हम ये करते हैं सिलेक्शन सॉर्ट के लिए, यहीं पे लिखेंगे हम सिलेक्शन सॉर्ट, या फिर रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ यहीं पे लिखेंगे हम सिलेक्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट के लिए एक फॉर लूप चलाते हैं, इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर के आई लेस देन n तक, आई को प्लस प्लस कर दो, ठीक है। एक फॉर लूप चलाएंगे, इंट j = 0 से लेकर के j लेस देन n
अच्छा, ये n-1 तक जाएगा, ठीक है, n-1 तक, ये n तक जा रहा, और ये i+1 से स्टार्ट हो रहा। एक सेकंड, क्या कर दिए हम, ठीक है, ये स्टार्ट हो रहा है अपना i+1 से, और जाएगा लेस देन n तक, और j को प्लस प्लस कर दो। अब हमें चेक करना है इफ एरे का जो i है, ये क्या है, ग्रेटर देन बन जा रहा है एरे के j से बड़ा हो जा रहा है, तो स्वैप स्वैप कर दो एरे के i को और एरे के j को। अगर दोनों स्वैप हो गए तो अपना काम बन गया, ठीक है। अगर हम रन करें तो यही आंसर आना चाहिए, सॉर्टेड ऑर्डर में आ रहा, ठीक है। तो ये सिलेक्शन सॉर्ट हुआ, ये था मेथड 1। ऐसे भी कर सकते हैं, एक और है सिलेक्शन सॉर्ट का मेथड 2 बोल सकते हैं। मेथड 2 में क्या था, फॉर लूप लिए, इंट i इक्वल टू 0 से लेकर के i लेस देन n-1 तक i को प्लस प्लस कर दो, फिर फॉर लूप लो, इंट j इक्वल टू i+1 से लेकर के j लेस देन n तक j को प्लस प्लस करो। लेकिन जो स्वैप करना है उसके लिए हम एक इंडेक्स ले लेते हैं, ठीक है। हमें पता रहे कौन सा इंडेक्स है, इंट मीन इंडेक्स बोल लेते हैं, जहाँ पे मीन इंडेक्स मिले हमें उसको i बोलते हैं अभी के लिए। i और j को स्वैप ही करना था, सेम काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, इफ चेक करेंगे एरे का जो i है, सॉरी j को चेक करें, j अगर ये क्या है, लेस देन है किस है, एरे के मीन इंडेक्स से, ठीक है। एरे का j जो है लेस देन है किससे, मीन इंडेक्स से, तो मीन इंडेक्स को चेंज करो, ठीक है। मीन इंडेक्स इक्वल टू, मीन इंडेक्स को आप क्या बोल दो, j था ना, i बोल दो, नो नो नो, j बोल दो, ठीक है। क्यों j बोल रहे हैं, देखो एरे का जो j है वो छोटा है, तो छोटे वाले को बोल दिया मीन इंडेक्स, और स्वैप कर देंगे हम छोटे वाले से i को, यहाँ करते हैं बाहर, ठीक है। ये फॉर लूप से बाहर आते हैं, ठीक है। स्वैप करेंगे हम यहाँ एरे के i को और एरे के मीन इंडेक्स को। बात सेम है, यहाँ भी हम i और j को स्वैप ही कर रहे थे, ठीक है। यहाँ भी हम क्या लिखे, मीन इंडेक्स i था अभी, ठीक है, और मीन इंडेक्स को अब j कर दिए हैं, ठीक है। i और j को हम स्वैप कर रहे हैं, ठीक है। i तो i है और मीन इंडेक्स अब j हो चुका है, अगर छोटा है तो वही काम किया है, ठीक है। डेट्स इट। अब अगर रन करें तो 2 बार यही प्रिंट होना चाहिए। हम क्या किए हैं, अच्छा एक ही बार प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। ये होने के बाद, ये होने के बाद ये हटा लेते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट मेथड 1, ये रन करते हैं। अब ये सॉर्ट करके दे रहा हमें, ठीक है, परफेक्ट। तो सिलेक्शन सॉर्ट देख लिया, हम क्या करते हैं, पहला एलिमेंट लेते हैं उसे सही जगह पे पहुंचाते हैं, और सॉरी छोटा एलिमेंट लेते हैं उसे पहले इंडेक्स पे रख देते हैं, फिर उसके बाद फिर और छोटा लेते हैं, फिर उसके आगे रखते हैं, ठीक है। ये काम कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ अगर देखें तो यहाँ भी क्या चल रहा है, 0 से n तक, 0 से मतलब n स्क्वायर तक ही चल रहा है, तो ये भी वीगो n स्क्वायर में, ठीक है। अगर हम स्पेस देखें, स्पेस हम ले रहे हैं, ये तो इंट एक वेरिएबल है, कुछ और लिए नहीं है, तो ये भी कांस्टेंट टाइम में है, ठीक है। तो ये रहा सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या करते हैं, लिबरली स्मॉलेस्ट एलिमेंट को लेते हैं और उसको, ठीक है, अनसॉर्टेड में से लेते हैं और सॉर्टेड में ये रख देते हैं, ठीक है। ये रहा अपना, ऐसे बोल रहे हैं, इसको हम सॉर्टेड बोलते हैं, इसको सॉर्टेड बोल रहे हैं, इसको अनसॉर्टेड बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ले रहे हैं, इस सॉर्टेड में रख दे रहे हैं, अनसॉर्टेड से ले रहे हैं, सॉर्टेड में रख दे रहे हैं, ऐसे। तो आई होप ये भी क्लियर होगा, सिलेक्शन सॉर्ट में भी कुछ था नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट अपने पास थर्ड, इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट में देखो क्या होता है, हमें क्या करना है, सेम वैसे जैसे अभी हम पीछे किए, इटरेटिवली इंसर्टिंग ईच एलिमेंट, ठीक है। क्या है, इटरेटिवली इंसर्ट करना हमें ईच एलिमेंट ऑफ अन अनसॉर्टेड एरे, ठीक है, इनटू इट्स करेक्ट पोजीशन इन अ सॉर्टेड एरे। देखो
अनसॉर्टेड एरे में से एक एलिमेंट लेंगे, उसे सॉर्टेड ऑर्डर में मतलब उसके सही जगह पे रख देंगे। ठीक है, तो अगर हम इससे एल्गोरिथम लिखें तो पहला क्या है, स्टार्ट करेंगे सेकेंड एलिमेंट से, स्टार्ट विथ सेकेंड एलिमेंट वाई, बिकॉज पहला एलिमेंट को हम मानते हैं कि देखो अगर कोई एग्जाम्पल है 1 2 3 6 7, तो पहले को हम मानेंगे ये सॉर्टेड है और इधर को बोलेंगे अनसॉर्टेड है, इसीलिए इसे हम इस यहाँ सही जगह पे रखेंगे। तो ये पहले आना चाहिए 6, 5 को देखो तो 5 पहले आना चाहिए यहाँ, 1 के देखो तो 1 इंच भी पहले आना चाहिए, 2 इंच यहाँ आना चाहिए, 3 यहाँ आना चाहिए, ऐसे। ठीक है, तो ये देखना है हमें, ये भी क्लियर था, तो अभी तुम समझ लो, उसको मैं ड्राइव करके दिखाता हूँ। ठीक है, स्टार्ट विथ सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, यहाँ हम एज्यूम क्या कर रहे हैं, एज्यूम फर्स्ट एलिमेंट इज सॉर्टेड। ठीक है, पहला काम। सेकेंड काम अपने पास है, हमें क्या है, कंपेयर करना है सेकेंड को और फर्स्ट को। कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट को कंपेयर करो, स्वैप करो, स्वैप इफ नीडेड। अगर नीड है स्वैप करने का स्वैप करेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, और क्या करना है, मूव करना है हमें टू द नेक्स्ट एलिमेंट, मूव टू द थर्ड बोल लो, नेक्स्ट बोल लो, कुछ भी, थर्ड एलिमेंट। और फिर कंपेयर करेंगे बोथ एलिमेंट को, देन कंपेयर जब तक अपना लास्ट करने को हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल है 12 11 13 5 मान लो 6 ले लो, इसको बोल लेते हैं सॉर्टेड, ये अपना सॉर्टेड, ये है अनसॉर्टेड। ठीक है, सॉर्टेड अनसॉर्टेड यहाँ लिए हम, यहाँ से स्टार्ट करें देखना। ठीक है, तो इनको कंपेयर करो इससे, क्या स्वैप करना चाहिए, करना चाहिए। 11 यहाँ आएगा, मतलब देखो यहाँ से एक एलिमेंट लिए अनसॉर्टेड में से, यहाँ जाकर पेस्ट करना है, 11 12 यहाँ आ जाएगा, 13 यहाँ है, 5 यहाँ, 6 यहाँ, ये दो अब सॉर्टेड है, ये सॉर्टेड है, ये अनसॉर्टेड है। अब 13 लिए। ठीक है, 13 और 12 में देख रहे हैं कंपेयर करके, 11 यहाँ, 12 यहाँ, 13 यहाँ आना चाहिए। ठीक है, 5 6, अब 5 और 13 में देखें। ठीक है, 5 और 13 में देखें तो ये तो जाएगा यहाँ, और फिर यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, तो 5 यहाँ आएगा, 11 यहाँ आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, देन 6। अब 6 देखिए यहाँ। ठीक है, तो देखो 5 आएगा, 6 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, ये रहा अपना इंसर्शन सॉर्ट। क्या करें, एक अनसॉर्टेड एलिमेंट से, अनसॉर्टेड एरे से एक एलिमेंट था उसे सॉर्टेड में सही जगह पे रख रहे हैं बस। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक अगर हम यहाँ कोड देखें इसका, तो एक फोर लूप चला लो। ठीक है, इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना है, एन तक जाना है। ठीक है, ये काम है। क्या करेंगे, एक करंट ले लेंगे, एंड करंट। करंट क्या होगा अपना, जो आई है, तो एरे का आई को करंट मान लेंगे। ठीक है, उसको उससे हमें कंपेयर करना है, एक जे ले लेंगे, इंट जे क्या होगा, इसके जस्ट पीछे वाला, आई से जस्ट पीछे वाला, ये देख रहे थे, उसे कंपेयर कर रहे थे ना। और हर बार ऐसे करेंगे वाई, जब तक एरे का जो आई है, अगर ये बड़ा ही निकल रहा है किसी करंट से, करंट क्या है, करंट एरे का आई था, और एरे का भी आई जो है, आई माइनस वन जे, सॉरी हम जे ले क्या, जे लेना होगा हमें, जे जस्ट उसका पीछे वाला, पीछे वाला अगर बड़ा निकल रहा है करंट से। ठीक है, और एक और कंडीशन लगा देंगे, जे क्या होना चाहिए, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। जे मतलब आगे होना चाहिए, यानी कि 0 पे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 0 है चलेगा, 0 से पीछे नहीं जाना चाहिए, जैसे कि आई इक्वल टू 1, 0 के लिए चेक नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, क्योंकि आई अगर 0 हो जाएगा तो 0 -1 का चेक नहीं कर सकते। 1 अगर रहे एट लीस्ट, तो 1 -1 0 पे देख सकते, जे इक्वल टू 0 एक इंडेक्स है, -1 कोई इंडेक्स नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन दे दी है, जे क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक गया। क्या है, अगर एरे का जे करंट से बड़ा है तब हम स्वैप कर देंगे। स्वैप कर सकते हैं या फिर ऐसा कर लो, एरे का जो आई, सॉरी J+1 पे है आगे वाले पे, उसको क्या कर दो, एरे का जे कर दो। ठीक, आगे वाले को। ठीक है, और क्या करेंगे, जे को पीछे रहेंगे, जे माइनस चेक करते जाएंगे ना लास्ट तक। ठीक है,
बस। और लास्ट में यहाँ से बाहर निकलो, एरे का जो आई, ओ सॉरी J+1 वाला था, उसको क्या करो, करंट दे दो। आ जाओ, लिख के देखें। ये रहा अपना सिलेक्शन सॉर्ट तो हो गया। अब हमें लिखना है इंसर्शन सॉर्ट का। यहाँ से यहाँ तक। अब है इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट क्या किए, एक फोर लूप चला लिए। इंट आई इक्वल टू, कहाँ से, 1 से लेकर के आई लेस देन n तक आई को प्लस प्लस कर दो। नेक्स्ट हम क्या किए, एक करंट ले लिए, इंट करंट। करंट क्या है, एरे का आई। एक ले लिए हम इंट जे, Ji-1 है, जस्ट पीछे वाला। उसके बाद क्या करेंगे, वाइल एक कंडीशन देंगे। जो करंट है अपना, ये ऐसे लिखे थे, एरे का जो जे था, ठीक है, अगर वो बड़ा निकल रहा है किससे, करंट से, आई से बड़ा निकल गया। एक सेकंड, जे कौन है, I-1 पीछे वाला, तो पीछे वाला बड़ा है। एंड वन मोर थिंग, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक होना चाहिए कम से कम। तब क्या करेंगे हम, एरे का जो जे है, ठीक है, एरे का जो जे है, सॉरी जस्ट आगे वाला J+1, इसको क्या बोल देंगे हम, एरे का जे। देखो ये हम सही बोले यानी ये चेक कर लेंगे, ठीक है। 1 से स्टार्ट हुआ है, अपना था 5 4 3 2 1। यहाँ देखते हैं, आई इक्वल टू, यहाँ है 1 से स्टार्ट हो रहा, जे कहाँ होगा, जे यहाँ जस्ट पीछे होगा। इन दोनों में हम चेक करें, करंट बोल रहे हैं इसको, ठीक है, और इसे हम शॉर्टेड मान रहे हैं। इन दोनों में हम चेक कर रहे हैं, जे क्या है, जे जो है एरे का जे, और J+1 देख रहे हैं ना। एरे का जे है 5, ये है 4। अगर ये क्या ग्रेटर है, तो हमें क्या करना है, स्वैप करना है, इन दोनों को स्वैप करना है। किसको किसको स्वैप करना है, या फिर हम सीधा लिख सकते हैं क्या, एरे का जो J+1 पे है, ये J+1 पे है, इसको क्या दे देंगे, J+1 पे जो है उसको दे देंगे हम जे, एरे का जे दे देंगे। 5 दे दी हम यहाँ, ठीक है, और जे हम पीछे ले गए, जे पीछे ले गए तो खत्म हो गया। अब नहीं चेक करना, ठीक है, लेकिन जे पीछे ले गए तो ये लूप खत्म हो गया, नहीं करना। तो अब हम यहाँ जो एरे का जो किए थे, आई यहाँ है अपना, जे तो यहाँ पीछे चला गया, तो J+1 पे हमें कुछ रखना है। J+1 पे क्या रखना है, करंट जो हम निकाल के रखे थे, करंट आई था, ये ठीक कर रहे हैं हम, ठीक है। करंट हमें पता था आई है, और आई पे हम क्या रख दिए, 5 रख दिए, फिर यहाँ जाकर के 4 रख दिए। दैट्स इट। क्या कर रहे हैं, वापस से समझते हैं, ठीक है। 5 4 3 2 1, ये हम सॉर्टेड मान रहे हैं, ये अनसॉर्टेड मान रहे हैं। इसे जे आई मान रहे हैं, I-1 से स्टार्ट हो रहा, जे उसके जस्ट पीछे है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, करंट बोल दिए हैं, ठीक है। वाई क्या, जब तक एरे का जो जे है अगर बड़ा निकल रहा है किससे, करंट वाले से, करंट से बड़ा निकल रहा है ये हमें जब तक, एंड एक और चीज, जे क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन मतलब 0 होना चाहिए, तब तक चेक करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा है तो देखो क्या कर दो, जे को कहाँ ले जाओ, आई पे, एरे के जे को ले जाओ एरे के J+1 पे, नो नो नो, एरे का जो J+1 है, J+1 मतलब ये वाला J+1, ये वाला, ठीक है, इक्वल टू क्या दे दो, एरे का जे। तो ये क्या होगा, 5 यहाँ आ गया होगा, ठीक है, ये 4 हट के 5 यहाँ चला गया। करंट में लेकिन 4 पड़ा हुआ है, ठीक है, करंट हम पहले बना के रखें, करंट में स्टोर करके रखें वो, ठीक है। और जे को पीछे ले, जे माइनस माइनस, तो जे माइनस माइनस हुआ अगर, तो जे 0 पे चला गया, लूप खत्म, लूप खत्म। तो अब हमें वैसे यहाँ 4 रखना है, तो एरे का जो J+1 है, तो जे यहाँ 0 पे चला गया, पीछे चला गया ना, J+1 ये वाला हुआ, उस पर क्या रखेंगे हम, करंट जो ले आए थे, ये हुआ एक कंडीशन। अब देखो नेक्स्ट क्या करना है हमें, अच्छे से कर लेते हैं। 5 था, 4 था, ठीक है, इतना था। अब क्या हुआ, 4 5 3 2 1 बना है, ठीक है, इतना सॉर्टेड मान लेते हैं। ये है अपना जे, ये है अपना आई। अब इन दोनों में देख रहे हैं हम, ठीक है, ये इसे करंट में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, हमें पता है करंट में स्टोर है। तो जे और J+1 देख रहे हैं, ठीक है, सॉरी J+1, अरे यार ये आई है, ये आई है, यहाँ लिखे क्या,
5 4 3 2 1। ये रहा, यहाँ सॉर्टेड था, ये आई है, ये जी पीछे वाला ले रहे हैं। इन दोनों में देखें स्वैप 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 हो रहा, 4 यहाँ, 5 वहाँ, 3 यहाँ, 2 वहाँ। कैसे स्वैप हुआ ये पता। अब यहाँ है आई, यहाँ है जे। अब जे और जे प्लस वन भी देख रहे हैं, ठीक है। जे क्या है, आई, ये रहा करंट। अब हमें यहाँ देखना है, ठीक है। करंट क्या है, इससे अगर क्या है, आई करंट से बड़ा है, बड़ा है, ठीक है। एरे का जो जे है वो करंट से बड़ा है अगर, तो क्या करना है हमें, जे प्लस वन में, जे प्लस वन यहाँ पे क्या रखना है, जे को। 5 यहाँ आ गया, ये हो गया, और जे माइनस माइनस तो जे यहाँ चला गया। फिर क्या करना है हमें, अगेन वही काम, आई और जे इन दोनों में चेक करना है, 4 और 5 में कौन बड़ा है, 4। 4 को यहाँ रख देना, 4 यहाँ रख दिए। अब देखो हमें क्या करना था, बाहर निकले, जे माइनस माइनस खत्म हो गया जी। तो जे प्लस वन पे क्या रखना है, करंट को, जे प्लस वन पे करंट रखना है, करंट था अपना 3। आई बात समझ। तो ये 5 को हम रखे तो नहीं है कहीं, 4 का बस हम 4 वैल्यू दिए थे, यहाँ कॉपी गया था एक, ठीक है, 4 का, 4 यहाँ आया था, ठीक है, 4 लगा लो इसे। आई बात समझ। तो 3 यहाँ आ गया, 5 यहाँ रह गया, और 4 यहाँ हो गया। एक सेकेंड, एक सेकेंड, 4 यहाँ हो गया। तो अभी हमें और चेक करना है, वाइल जब तक ये कंडीशन है, एरे का जे अभी भी क्या है, एरे का जे वापस से आ गया। एक सेकेंड यार, क्या किए हम, वापस से करते हैं। 5 4 3 2 1, ये सॉर्टेड है, आई यहाँ, जे यहाँ। इन दोनों में देखें, ये करंट बोल रहे हैं हम, करंट क्या है, बड़ा है, तो 4 यहाँ चला गया। कैसे क्या होगा, यहाँ 5 आया हुआ, यहाँ 4 आया हुआ, 3 2 1। अब सॉर्टेड अपने यहाँ तक हो गया। तो अब हमें देखना है, ये है आई, ये है जे, ठीक। अब देखो हमें इसके लिए देखना है, आई और जे के लिए। इसको करंट भी बोल दिए। करंट अगर ये क्या छोटा है तो क्या करो, क्या करो, जे प्लस वन पे जे डाल दो, जे प्लस वन यहाँ 5 डाल दो, करंट में भी 3 है। और क्या करो, उसके बाद देखो जे माइनस माइनस करो, ये 5 का 5 रह गया है, और 3 यहाँ है आपके पास, ठीक है, यहाँ भी 5 है। तो आई और जे में फिर से करंट और इसमें चेक करो, ठीक है, छोटा है तो क्या करो, 4 उठा करके क्या करो, जे प्लस वन पे रख दो, जे प्लस वन पे, सॉरी, हमें क्या रख रहे थे हम रख रहे हैं यहाँ से जे प्लस वन पे करंट, जे प्लस वन पे जे रख रहे हैं, और जे पीछे जा रहा है, जे प्लस वन पे, जे प्लस वन तो ये हुआ, यहाँ रख रहे हैं जे, जे जो है 4, 4 यहाँ आ गया। कॉपी रखे हैं, ये नहीं कि हम यही मेन वाला, ठीक है। 5 यहाँ है, 4 यहाँ है, और 3 यहाँ है अभी अपने पास, और यहाँ 4 ही है अभी भी। अब क्या कर रहे हैं हम, लास्ट में आकर के जे पीछे गए तो खत्म हो गया जे। तो अब क्या करें, 3 को यहाँ रख देना। तो क्या बना, 3 बना, 4 बना, 5 बना, 2 बना, 1 बना, इतना सॉर्टेड है। आई बात समझ कैसे हो रहा, ठीक है। तो अगर हम इसका देखें, आई माइनस वन इसको रखे हैं, जे किया है करंट से बड़ा है, और जे ये होना चाहिए, जे प्लस वन पे जे रख दिए, और जे को फिर माइनस माइनस करना है। ये समझ गए, जे को माइनस माइनस करना है, ठीक है। उसके बाद क्या किया हम, एरे का जो जे प्लस वन है उस पर हम करंट को रख देंगे, जे प्लस वन पे करंट को रख दिए, डेट इट। अब रन करेंगे अगर, सही हो रहा, तो वो तीनों शॉट हम देख लिए, ठीक है, बबल्स, इंसर्शन और सिलेक्शन। तो बबल का तो क्वेश्चन कर रखे थे, अब इंसर्शन का करते हैं, बस कॉपी पेस्ट करना है, हमें कुछ करना है नहीं, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है हमें, ये घंटे होने को है, कोई नहीं, इंसर्शन पहले से किया हुआ है, कोई नहीं, हम तो समझ चुके, करंट ले लिए थे इंसर्शन के लिए, ठीक है। यही तो कोड हम लिखे हैं अभी, ठीक है, सबमिट करके दिखा देता हूँ तुम्हें एक बार। एक बार भी गलत नहीं हुआ, ये बहुत ईजी है, गलत क्या ही होगा, ठीक है, ये हुआ। नेक्स्ट है सिलेक्शन शॉट, जो हम देखे थे, सिलेक्शन शॉट में क्या देखे थे कि एक एलिमेंट लेते हैं, एक सेकंड मुझे लॉगिन कर लेने दो, तो हो गया, ठीक है। एक सिलेक्शन में क्या देखे थे हम कि एक एलिमेंट लो अनसॉर्टेड में से, उसे सॉर्टेड में सही जगह पे पहुंचा दो। सॉरी, ये तो इंसर्शन था। इंसर्शन में हम क्या करते थे, एक एलिमेंट लेते थे अनसॉर्टेड से, और सॉर्टेड वाले में सही जगह पहुंचाते थे, ये था सिलेक्शन, और सॉरी इंसर्शन। अभी जो सीखे, सिलेक्शन में क्या करते थे हम, सिलेक्शन सॉर्ट में एक ये लेते थे, एक छोटा एलिमेंट लिए, उसको फर्स्ट पे रख दिए, फिर छोटा लिए, फिर फर्स्ट पे रख दिए, ठीक है, ऐसे करते थे। तो इसके लिए कोड रहा अपना, सिलेक्शन के लिए ना, सिलेक्शन के लिए दो कोड है अपने पास, एक तो ये भी चल जाएगा,
एरे दिया हुआ है, एक सेकेंड, इससे कर लेते हैं, ऐसे सेव कर लेते हैं ऐसे, और एन है ना तो एन निकाल लेते हैं। एन एन क्या होगा, एरे का साइज। इतना काम करते हैं, चलो रन करो। सही है, सबमिट कर लेते हैं। डन। ठीक है, तो तीनों ये सॉर्ट हो गया, बबल, इंसर्शन, सिलेक्शन। अब रहा मर्ज सॉर्ट। पहले हम मर्ज सॉर्ट समझेंगे, फिर आकर कोड लिखेंगे। तो देखो मर्ज सॉर्ट होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो पढ़े हो वो बस कभी कभी पूछ सकता है कोई। ऐसे तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर में नीड नहीं पड़ेगा। जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करो तो मर्ज सॉर्ट का नीड पड़ेगा तुम्हें। जैसे तुम्हारे पास है, एग्जांपल ले लो, 5 4 3 2 1 6 7। ठीक है, तो मर्ज सॉर्ट क्या करता है, पहले ये काम करता है डिवाइड एंड कॉन्कर पे। पहले डिवाइड करेगा फिर कॉन्कर करेगा, मतलब पहले डिवाइड करके मतलब आधा आधा बांटेगा। तो ये 5 4 3। ठीक है, जैसे ये कितना, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है, तो इसको आधा आधा कर दो। तो 7 का आधा क्या है, 7/2, 3 बोल सकते हैं। तो एक में 3 ले लेंगे, एक में 4 ले लेंगे। ठीक है, तो पहले वाले में हम बोल सकते हैं, पहले एक तो ऐसे बांट सकते हैं, इतना इतना में। एक कंडीशन है, एक कंडीशन की इतना और इतना में बांट सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। तो हम ऐसा करते हैं, इंडेक्स बेस्ड करते हैं। ठीक है, तो मान लो 3 तक, इतना तक ले लिए हम। ठीक है, मीड यहाँ है, मीड ले लेते हैं कहाँ तक, चलो एक और एलिमेंट लेते हैं फिर बांटेंगे, कोई नहीं। एक हम लेते हैं 4, यहाँ तक यहाँ तक। तो ये बटा 2 पार्ट में, 5 4 3 2 1 6 7। इसको अगर बांटे तो ये 2 पार्ट में बटेगा। ठीक है, 5 4 3 2। इसको बांटे तो 5 यहाँ 4 यहाँ, इसको बांटे तो 3 यहाँ 2 यहाँ, इसको बांटे तो क्या बटेगा, 1 और 6 यहाँ, 7 यहाँ, इसको बांटे तो 1 यहाँ 6 यहाँ। तो ये हो गया डिवाइड। अब हमें देखो क्या करना है, अब कंपेयर करना है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जो पहले होगा 4 पहले आएगा फिर 5, इन दोनों में 2 पहले आएगा फिर 3, इन दोनों में 1 आएगा फिर 6, ये तो 7 ही रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो 4 5 ये है, इनको करना है, 2 3 4 5 बनेगा यहाँ से, इनको करना है तो 1 6 7 बनेगा। और लास्ट में आकर के मर्ज कर देंगे इन दोनों को, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। मर्ज हो गया। तो क्या कर रहे हैं हम, दो दो पार्ट में कर रहे हैं। ठीक है, पहले तो दो दो पार्ट में किया, जब एक एक एलिमेंट हो गया सब। ठीक है, तब कंपेयर करो और मर्ज करते जाओ। ठीक है, तो बहुत ईजी है ये। ठीक है, बस तो अभी तुम्हें फर्स्ट में समझने में लगेगा, तुम इतने बारी से कर लोगे तुम्हें याद हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, अपने पास एरे है एक, तो एरे को हमें बीच से तोड़ना है, दो पार्ट में करना है। एक एरे है, इसको बीच से काटना है। ठीक है, फिर बना इतना इतना, फिर बीच से काटना है दोनों को, फिर बना इतना इतना इतना, फिर बीच से काटना है, इतना बना। एक एक जब तक ना हो जाए काटते जाओ, फिर आकर मर्ज करते जाओ, डेट्स इट। ठीक है, तो अगर इसका हम कोड लिखें, क्या है, देखो मर्ज सॉर्ट है ना, तो हम कर लेंगे ऐसे। पहले तो एक हम अलग फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, पहले मर्ज सॉर्ट का, मर्ज करने का। तो पहले बोल लेते हैं वाइड मर्ज, क्या क्या पास करते हैं, एक वेक्टर पास करते हैं इन टाइप का एरे। देखो हम डायरेक्ट लिख लिखा, टाइम कितना हुआ हमें, 1 घंटा हुआ। हमें जल्दी खत्म तो कर सकते हैं ये वीडियो। ठीक है, कुछ है नहीं इस वीडियो में। तो चलो हम मर्ज का सीधा यहाँ कोड लिखते हैं, फिर तुम्हें समझाता हूँ। मर्ज के लिए वहाँ यहाँ पे सीधा कोड लिखेंगे हम, क्योंकि ऐसे लिखने में टाइम लगेगा, बड़ा सा कोड होता है इसका। चलो वैसे लिखा हुआ भी है। ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं, लेकिन चलो मैं तुम्हें लिखूंगा तो समझ भी आएगा। एरे दिया हुआ, एन दिया हुआ। ठीक है, मर्ज सॉर्ट क्या करेंगे, मर्ज सॉर्ट की जगह हम क्या कॉल कर लेंगे, एक ये एस कैपिटल है, एक मर्ज सॉर्ट का नया फंक्शन बनाते हैं, सॉल्व मर्ज सॉर्ट। देखो लिखने का तरीका जो होता है वैसे मर्ज सॉल्व मर्ज सॉर्ट। एरे पास कर दिए, एन पास कर दिए।
ठीक है, सॉरी, एक स्टार्टिंग इंडेक्स 0 पास कर दिया, कहाँ तक जाएगा, एन है ना, तो n-1 तक जाएगा। इतना काम हो गया। ठीक है, यहीं लिख लेते हैं नीचे इसका। ठीक है, यहाँ हम लिखें क्या, वाइट टाइप का। ठीक है, क्या है, मर्ज सॉल्व मर्ज सॉर्ट। क्या क्या पास किए, वेक्टर, और बताता हूँ, एक वेक्टर पास किए हैं, उसके बाद 0 पास किए हम स्टार्टिंग इंडेक्स के लिए, तो ऐसे बोल देते हैं इंट, एक तो लेफ्ट बोल लेते हैं, एक इंट राइट बोल लेते हैं, लेफ्ट से राइट तक। ठीक है, अब हमें क्या करना है, चेक करेंगे इफ लेफ्ट जो है अगर लेस देन है राइट के, तो क्या करो, मीड निकालो, इंट मीड, मीड आधा से तोड़ना है ना, मीड इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाई। ये क्यों करते हैं तुम्हें पता है, बाइनरी बाइनरी सर्च में बताए थे हम, ऐसे क्यों लिखते, वैसे हम नॉर्मली लिखते हैं लेफ्ट प्लस राइट बाई 2 रख लिख सकते थे, लेकिन ऐसे क्यों लिखते हैं ये हम बता चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें क्या करना है, इफ का कंडीशन तो हो गया, मीड निकाल लिए हम यहाँ से, मीड निकल गया, तो अब क्या करेंगे, मर्ज सॉर्ट को कॉल करेंगे, सॉल्व, सॉरी सॉल्व वाला जो मर्ज सॉर्ट है, क्या क्या पास करेंगे, एरे पास कर दिए, और लेफ्ट की जगह क्या पास करेंगे, एक तो लेफ्ट, लेफ्ट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, मिड तक, लेफ्ट से मिड तक एक बार सॉल्व करेंगे, फिर से हम सॉल्व मर्ज सॉर्ट कॉल करते हैं, एरे पास कर दिए, अब देखो मिड तक हो चुका है, तो मिड प्लस वन से राइट तक सॉल्व करेंगे, दोनों सॉल्व हो गया। उसको हमें मर्ज करना है, मर्ज करेंगे, एक नया फंक्शन लिखेंगे, एरे पास कर दिए, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या रहा, सॉरी लेफ्ट पास कर देते हैं, फिर मिड पास कर देते हैं, फिर राइट पास कर देते हैं, ये रहा। अब मेन काम हम लिखेंगे यहाँ वाइट, अब मर्ज करना है, मेन काम यही है, मर्ज। क्या क्या पास कर रहे हैं, एक तो एरे पास कर रहे हैं, वेक्टर इन टाइप का यार, और क्या पास कर रहे हैं, इंट, एक तो लेफ्ट पास कर रहे हैं, इंट मिड पास कर रहे हैं, ठीक है, एक इंट राइट पास कर रहे हैं, 3 चीज पास कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं साइज सबका, इंट n1 लेते हैं, एक सेकेंड, दो दो एरे बनाना है ना हमें। ठीक है, एक लेफ्ट के लिए एक राइट के लिए, या फिर दो बिना एरे बनाए भी हम कर सकते हैं, एक तो कंडीशन कि हम एक एरे बनाए उसमें रखें। ठीक है, दो एरे बनाए तो हम ऐसा करेंगे, हम एक ही एरे में काम कर लेंगे अपना, क्या बोलते हो। ठीक है, तो देखो हम एक नया एरे नहीं लेंगे, ऐसे ही काम हो जाएगा अपना, एरे है, लेफ्ट है, मिड है, राइट है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दो पॉइंटर लेते हैं, इंट आई लेते हैं, कहाँ से, लेफ्ट से स्टार्ट होगा। ठीक है, एक लेते हैं जे, जे क्या होगा, जस्ट मिड के बाद से। ठीक है, मिड प्लस वन, दो चीज ले लिए, अब एक वेक्टर बनाते हैं सिर्फ। ठीक है, आंसर के लिए वेक्टर इंट, उसको बोलते हैं टेम्प, ये हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मर्ज करना है, तो वाइल आई जो है लेस देन इक्वल टू मिड तक रहेगा। ठीक है, एंड जे जो है लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाएगा, राइट तक। तब हमें ये काम करना है, क्या चेक करेंगे, इफ क्या चेक करेंगे, एरे का जो आई है, ठीक है, वो लेस देन इक्वल टू क्या है, एरे का जे, जे से अगर छोटा है, ठीक है, छोटा है तो टेम्प में डाल दो, टेम्प डॉट उस बैक, क्या करना है, एरे के आई को, एरे के आई को। ठीक है, छोटा है तो क्या करो, टेम्प में पुश कर दो, एल्स में क्या है कंडीशन, एल्स में क्या करेंगे, टेम्प में पुश करेंगे, टेम्प में पुश करेंगे, जो छोटा है उसे ना उस पर करेंगे हम एरे के जे को, ये काम हो गया। अब देखो ये तो चलेगा, अगर ऐसा केस हो कि कोई बच गया, आई में बच गया, या फिर सॉरी लेफ्ट वाले में ज़्यादा बच गया, जे खत्म हो चुका है, तो क्या करेंगे, वाइल, कहाँ गया है भाई, वाइल आई जो है लेस देन इक्वल टू मिड है अभी भी, तो क्या करो, टेम्प में डाल दो इसको, टेम्प डॉट उस बैक एरे के आई को। सेम करेंगे जे के लिए, वाइल जे अगर लेस देन इक्वल टू है राइट, क्या करें, टेम्प में उस बैक करेंगे एरे के जे को, ये हो गया। अब देखो हमें बस क्या करना है, हमें मेन आंसर में डालना है सब। ठीक है, तो एक फॉर लूप चला लेते हैं, इंट के इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से,
और कहाँ तक जाएगा के, लेस देन राइट तक जाएगा, लेस देन इक्वल टू राइट तक जा रहा, और के को प्लस प्लस कर दो। अब हम बस जो एरे था, एरे के में रखते जाएं क्या, एरे के, हाँ एरे क्या क्या रखते जाएं, सॉरी टेम्प वाला, टेम्प का के माइनस लेफ्ट। ठीक है, जैसे लेफ्ट जीरो है तो ऐसे ही रख करके आगे रखते जाएंगे। ठीक, ये रहा डेट सीट, वाई टाइप का इतना ही काम करना था। ठीक है, और ये जो है लेफ्ट लेस देन राइट मिड निकाले, तो इसे हमें अंदर ही कॉल करना है। ठीक है, तीनों को हमें कहाँ कॉल करना है, अंदर, इस कंडीशन में जैसे ही निकाल रहे हैं उस टाइप से। चलो रन करें। मर्ज वाज नॉट डिक्लेयर, मर्ज, मर्ज है तो ठीक है, सॉल्व मर्ज, मर्ज को और ऊपर रख लें। ठीक है, अब रन करते हैं। रन टाइम एरर कुछ नहीं आ रहा, एक सेकेंड वापस चेक करते हैं क्या। सॉल्व मर्ज सॉर्ट किए हैं, एरे लेफ्ट जीरो है, एन माइनस वन राइट है। ठीक है, उसके बाद ये तो हटा, इतना जगह क्यों छोड़े हम। ठीक है, अगर लेफ्ट लेस देन राइट है तो मिड निकालो, उसके बाद सॉल्व को कॉल करो, मर्ज सॉर्ट को एक बार यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक। उसके बाद जो मर्ज है वो हम आराम से नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, मीट तो है अपने पास, अच्छा मीट तो हम अंदर निकाले हैं ना, मीट पास करना तो यहीं रहना होगा। मर्ज कॉल कर दिए। ठीक है, अगर लेस देना है तो ये काम होता रहेगा। और क्या कर सकते हैं, यहाँ से एरे लिए, लेफ्ट लिए, मिड लिए, राइट लिए। ठीक है, उसके बाद क्या किया, आई लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा, जे मिड प्लस वन से। ठीक है, ये वेक्टर लिए है टेम्प का। आई अगर लेस देन मिड है और जे राइट से पीछे है तो, और चेक करो आई और जे में, तो आई छोटा है तो आई डालो, नहीं तो जे डालो। ठीक है, अगर आई बच गया तो आई डाल दो, जे बच गया तो जे डाल दो। ठीक है, के में रखते जाओ, लेफ्ट से राइट तक चलेगा, के में रखते गए क्या, हाँ के प्लस प्लस नहीं करना, सॉरी यहाँ तो प्लस प्लस हो रहा है ना, सिर्फ के रखो, इफ कंडीशन थोड़ी था, इफ के इक्वल टू टेबल का के माइनस। अब रन करते हैं, अभी भी एरर आ रहा है, रन टाइम एरर है। ठीक है, अगर वाइट टाइप है तो रिटर्न तो करना है नहीं, तो हमें सिर्फ ऐसे कॉल करना था। ठीक है, क्या दिक्कत हो सकता है, ये रहा सॉल्व सॉर्ट, सॉल्व सॉर्ट। ठीक है, एरे से लेफ्ट से मिड तक, मिड प्लस वन से राइट तक, लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाई टू, मिड भी सही है। ठीक है, मिड राइट सही है, ये भी मेरे ख्याल से मैं 2 बार चेक कर चुका, सही है। ठीक है, तो क्या रह जा रहा अपना, क्या ही रह जा रहा, देखो एक गलती हम किए हैं, यहाँ जो हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है, अगर एरे में पुश किए हैं आई और जे को, ठीक है, तो हम आगे तो बढ़ा नहीं रहे, यहीं रह जा रही है, तो आई को यहीं प्लस प्लस कर दो रखने के बाद, और जे को भी प्लस प्लस कर दो। ठीक है, ये गलती थी। अब रन करते हैं, अभी भी गलत है, आई प्लस प्लस हुआ, जे प्लस प्लस हुआ, एक सेकेंड, आई, ठीक है, अब क्या गलती रह सकती है। ठीक है, यहाँ तो कर दिए, अब जब यहाँ रख रहे हैं तो इसको भी आई प्लस प्लस कर दो, यहाँ भी कर दो, जे को भी आगे बढ़ा दो। ठीक है, बस अब रन करो, चल गया, सबमिट कर लेते हैं। डन। अब नेक्स्ट है अपने पास पीक सॉर्ट, लास्ट है। ठीक है, सॉर्ट ये भी हो गया अपना सॉर्टिंग में, अब रहा क्विक सॉर्ट। ठीक है, क्विक सॉर्ट में देखो पहले ही बता रहा पार्टीशन है, देखो मैं बताता हूँ क्विक सॉर्ट होता क्या है। देखो मर्ज सॉर्ट जैसा ही काम करता है, डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम पे। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ क्विक सॉर्ट। ठीक है, क्या क्या है, क्विक सॉर्ट ऐसा सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो बेस्ड है किस पे, डिवाइड एंड कॉन्कर पे। पहला चीज ये क्या करता है, एक एलिमेंट पिक करता है। ठीक है, क्या करना है, चूज अ पाइवोट। अब पाइवोट समझो, पाइवोट क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट एलिमेंट,
लास्ट एलिमेंट, एनी मिडिल एलिमेंट। ठीक है, तुम्हारे ऊपर है। तो हम स्टार्ट करेंगे, जैसे हम फर्स्ट वाले को ले लिए पाइवोट, या फिर लास्ट वाले को। तो कोई एक स्टार्ट करना, कि जब भी लो तो कोई एक ऐसे आधा डालो। तो जैसे हम फर्स्ट का रखते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज, पाइवोट चूज किए, उसके बाद क्या करें, पार्टीशन करेंगे। ठीक है, पार्टीशन कर देंगे एरे को। ठीक है, जैसे अभी है अपने पास एग्जाम्पल, यही क्वेश्चन में ही दिया होगा, करके दिखाया नहीं है, बट कोई बात नहीं। चलो, यहाँ हम एक एग्जाम्पल खुद से ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अपने पास है 3 1 4 5 2। ठीक है, इसको ले लिया हम पाइवोट। तो ये होता है कि इसके पाइवोट से पीछे उसके जस्ट कम वाले जाएंगे, तो 1 इससे कम है, 2 इससे कम है, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5। ये तो एक ही बार में शॉर्ट हो गया। ठीक है, वरना क्या होता, पाइवोट रहता ये है अपना 3। ठीक है, तो 3 यहाँ आया। ठीक है, उसके बाद क्या जाएगा, इससे छोटे वाले जाएंगे इधर। 1 पहले है तो पहले गया, फिर 2 यहाँ गया, 4 यहाँ रहा, 5 यहाँ रहा, फिर ये रहा पाइवोट अपना। तो 1 से छोटा कुछ है नहीं, तो बड़ा वाले सारे ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, पाइवोट यही रह गया, ये अपना शॉर्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें कुछ करना नहीं था हमें। देखो, एक तो पार्टीशन करना है, ये फंक्शन पहले से लिखा हुआ है, पहले पार्टीशन का। ठीक है, और यहाँ हमें क्विकसॉर्ट कॉल करना है। तो देखो बहुत आसान सा है, सीधा कोड लिखे, ये भी समझ आ जाएगा। क्विकसॉर्ट में क्या करेंगे हम, चेक करेंगे इफ लो दिया हुआ हाई दिया हुआ। ठीक है, तो लो लेस देन इक्वल नॉट इक्वल टू हाई तक। ठीक है, इफ लो लेस देन हाई है तो इंट इंडेक्स निकालेंगे। इंडेक्स क्या होगा, पार्टीशन, पार्टीशन कॉल कर लिए, एरे के लो पास कर दो और हाई पास कर दो। इंडेक्स हमें पता चल गया पाइवोट का। ठीक है, क्विक सॉर्ट कॉल करते हैं, क्विक सॉर्ट कॉल करें एरे का 2 से लेकर के कहाँ तक, इंडेक्स -1 तक, इंडेक्स -1 तक। नेक्स्ट है क्विक सॉर्ट, फिर से कॉल करते हैं, क्विक सॉर्ट कॉल करते हैं एरे के इंडेक्स से लेकर के, इंडेक्स -1 तक था, इंडेक्स +1 से देख रहे हैं, और कहाँ तक देख रहे हैं, हाई तक। ठीक है, और इंडेक्स क्या था अपना, पार्टीशन वहीं से हुआ था, मतलब पाइवोट एलिमेंट था। ठीक है, ये हो गया पार्टीशन करने का, ये देखो। ठीक है, पार्टीशन करने का कोड, इंट पाइवोट लिए। पाइवोट किसको बोल रहे हैं, एरे के दो वाले को, मतलब फर्स्ट वाले को हम पाइवोट बोल रहे हैं हर बार। ठीक है, अब क्या करेंगे, इंट एक के ले लिए, के बोलते हैं हाई को, लास्ट वाले को। अब हम क्या करेंगे, फोर लूप चलाते हैं, इंट आई इक्वल टू आई लास्ट से लेकर के। ठीक है, आई ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, लो, और आई माइनस माइनस कर दो, इतना हुआ। अब क्या करना है, हमें चेक करना है इफ एरे का जो जे है, सॉरी आई, अगर ये लेस देन है पाइवोट से, पाइवोट एलिमेंट क्या था, लो वाला, अगर इससे छोटा है तो छोटे वाले को हमें पहले ले जाना है, तो स्वैप कर दो, स्वैप कर दो एरे के पाइव नोट पाइवोट, एरे के आई को और पाइवोट को, दोनों को स्वैप कर दिए। ठीक है, एरे के आई को, एक सेकेंड, हमें स्वैप किसे करना है, ये ट्रांसफर ऐसे, चलो डन। आई को एक तो करेंगे हम, और पाइवोट ये है, तो पाइवोट की जगह हम क्या करते हैं, के को कर लेते हैं। ठीक है, एरे के आई को और एरे के को करना है, और के पीछे जाएगा और आई तो आगे बढ़ेगा ये। ठीक है, आई बात समझ, के हाई वाला था तो लास्ट वाले से इसको स्वैप कर दिए। अब रिटर्न यहाँ से हमें क्या करना है, ये इन टाइप का है तो पार्टीशन हम कर लिए, यहाँ से रिटर्न कर देंगे जो अपना के है। अब रन करते हैं, केस गलत आ रहा, 13479 नहीं, 49713। अच्छा 4 यही रह गया, 97 यहाँ आया, 13 कुछ थोड़ा गलत हो रहा, चेक कर लेते हैं। ठीक है, पहले था अपना ये लो लेस देन अगर हाई हो तो इंडेक्स निकालो। ठीक है, अब क्विक सॉर्ट को कॉल कर दो लो,
इंडेक्स -1 से इंडेक्स +1 से हाई। ठीक है, ये अब यहाँ कॉल करें, पाइवोट है, फर्स्ट वाले को ले लिए, ठीक है, के लास्ट वाले को ले लिए, ठीक है, आई इक्वल टू हाई से रो तक जाएगा, आई माइनस माइनस, एरे का आई अगर क्या, सॉरी, नोट लेस देन ग्रेटर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तब ये तो स्वैप करेंगे, स्वैप करेंगे आई को और के हाई वाला था, अभी भी गलत है, 4139741 सेम आ रहा, अभी मतलब कुछ हुआ नहीं है, एरे के आई को स्वैप कर रहे हैं हम, और एरे को के को स्वैप कर रहे हैं, आई तो यहाँ से पीछे जा रहा है, के भी पीछे जा रहा है, के माइनस माइनस लिख चुके हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो स्वैप हो गया, अभी मैं बाहर निकल के एक बार स्वैप तो करूंगा ना, कुछ से बाहर तो निकल जाऊं, तो स्वैप हमें करना है किसको, एरे के रो को और एरे को के को, दैट्स इट, रन करो अब सही है, ठीक है, एक लाइन छोड़ दिए थे, सबमिट कर लेते हैं। ये हो गया सबमिट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज का हम पाथ सॉर्टिंग एल्गोरिथम देखें, एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। बब्बल क्या होता है, 2 एडजेसेंट एलिमेंट लेता है, स्वैप करता है कब तक, इफ दे आर इन रॉन्ग ऑर्डर, फिर था अपने पास इंसर्शन, एक इंसर्शन में क्या होता है, टेक आर एलिमेंट फ्रॉम अनसॉर्टेड array or list and insert at right position in sorted array, यही कर रहे थे। सिलेक्शन में क्या कर रहे थे, सिलेक्शन में हम कर रहे थे रिपीटेडली एलिमेंट लेते थे, उसे हम क्या करते थे, टेक मिनिमम एलिमेंट एंड स्वैप इट इनटू फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। और मर्ज था, मर्ज में क्या करते हैं, पहले तोड़ते थे 2 भाग में ऐसे, ठीक है, और लास्ट में जा करके मर्ज कर देते थे। पीक में क्या करते थे, ऐसे पार्टीशन लेते थे, यहाँ इसके लेस देन, यहाँ ग्रेटर देन, ठीक है, फिर यहाँ से एक पाइवट हुआ, यहाँ से एक पाइवट हुआ, फिर इसके लेस देन, इसके राइट ग्रेटर देन, लेस देन ग्रेटर देन, फिर यहाँ से पाइवट, यहाँ से पाइवट, यहाँ से पाइवट, यहाँ से पाइवट, आई बात समझ, ये ऐसे रिकर्जिंग में हो रहा, ठीक है। हम एक केस लेके बाकी हो गया ये, ठीक है। तो ये हम पांचों देख चुके हैं, ठीक है। तो अपना तो सारा हो चुका है, एक बस रह चुका है ऐसे, अभी अभी रह चुका है ऊप्स, ऊप्स हम पढ़ेंगे शायद, देखते हैं बाइनरी ट्री के बाद या फिर लास्ट में, ठीक है, ये देख लेंगे हम कब पढ़ रहे हैं, ऊप्स अभी रहने देते हैं। अब हम नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री बहुत सही से करने वाले हैं। तो बाइनरी ट्री का फ्लो क्या होगा, पहले तो बेसिक चलेगा, एक इजी लेवल का क्वेश्चन, मीडियम लेवल का क्वेश्चन, हार्ड लेवल का क्वेश्चन, फिर पूरा सीट सॉल्व करेंगे, स्ट्राइवर का डीएसए सीट, फिर लब बबर का डीएसए सीट, ठीक है। ये होगा बाइनरी ट्री में इतना। फिर हम बाइनरी सर्च ट्री आएंगे, उनमें भी दोनों का सीट सॉल्व करेंगे विद क्वेश्चन, पहले भी कर लेंगे फिर उनका सॉल्व। फिर हम हिप में आएंगे, हिप में भी सेम ऐसे ही करेंगे। हिप करने के बाद तब हम आएंगे ग्राफ पर, ठीक है, ग्राफ कर लें। फिर अपना रह गया है डीपी, एक रह गया ओप्स। तो देखो जो अच्छे लेवल की कंपनी होती है वो यही पूछेगी तुमसे, बाइनरी ट्री, ग्राफ, डीपी, ओप्स, ठीक है। तो अभी हम मेन चीज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो मेन चीज अभी स्टार्ट होने वाला है। एक तो लिंक लिस्ट है, थोड़ा ठीक सा लिंक लिस्ट, ये उतना नहीं पूछा तो थोड़ा कह सकते हैं, ठीक ठाक पूछ लेते हैं। और एक हो गया अपना ऐसे, बाकी तो एल्गोरिथम है, रिकर्जन वगैरह, रिकर्जन, बैक ट्रैकिंग, ये सब तो आना चाहिए, मेनली रिकर्जन तो आना ही चाहिए एटलीस्ट। रिकर्जन नहीं आएगा तो मैं डीपी समझ नहीं आएगा, ग्राफ में भी बहुत क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारी जगह पे रिकर्जन का यूज होगा, तो रिकर्जन तो भी बहुत अच्छे से आना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छे से, ठीक है।
तो अभी देखो लिंक लिस्ट तो हम पढ़ चुके हैं, इसमें हम लिंक लिस्ट अच्छा टॉपिक था, इसमें हम लब बब्बा का डीएसएस सॉल्व किए थे और स्ट्राइबर का भी डीएसएस सॉल्व किए थे। ठीक है, अब रही बात ये बाइनरी ट्री की, तो ये हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बाइनरी ट्री तो बहुत तगड़ा होने वाला है तुम्हारा। ठीक है, इससे ज़्यादा लेक्चर हो सकते हैं। अभी हम लेक्चर नंबर 30 पे है ना, लेक्चर आज अपना क्या था, डे 30 था शायद, देख लेते हैं। डे 30 है। ठीक है, डे 30 यानी कि अपना हम डे 31 से 50 बचा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसमें देखो क्या क्या कवर होने वाला, बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, हीप। ये तो हीप वैसा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बस छोटा सा है। ग्राफ, डीपी, एंड वन मोर थिंग, ये इंटरव्यू में पूछा जाएगा। Oops, ठीक है, ये कोडिंग के लिए ये चाहिए तुम्हें और इंटरव्यू के लिए ये चाहिए। तो हम इस 20 लेक्चर जो होने वाला है, रिमेनिंग 20 लेक्चर, इसमें बहुत तगड़ा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय बाय।